हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में आरडीजे एज आयरन मैन एमसीयू में वापस आने वाला है या बस ये एक फेक न्यूज है जिसको रूमर का नाम दे दिया गया है। जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं कि हाल फिलहाल में नए रूमर्स आए हैं जिनके मुताबिक आरडीजे का आयरन मैन वापस आने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, जिसके वजह से फैंस के बीच में थोड़ा सा रिफ्ट आ गया है। एज कई लोगों को लगता है कि आरडीजे के आयरन मैन की कहानी एमसीयू में कंप्लीट हो चुकी है एंड गेम में उनके डेथ के साथ। तो कई लोगों को लगता है कि आयरन मैन को वापस आना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स कौन अपने फेवरेट कैरेक्टर को बड़े स्क्रीन में नहीं देखना चाहेगा। सो सबसे पहले तो फीलिंग्स को थोड़ा सा साइड करके देखते हैं कि क्या उनके आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। बट उस पर आने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहते हैं। प्लस टू चेक कि पिछले वीडियो के आयरन मैन फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं, इस वीडियो को लाइक मार दीजिएगा और लाइक टारगेट तो 30K प्लस ही होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में जब मैंने कहा था कि आयरन मैन फैंस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो वो 30K गया था। तो ऑब्वियसली इस बार तो 30K से ज्यादा होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आयरन मैन का जो कैरेक्टर है वो एमसीयू में कितना बड़ा और अहम रोल अदा करता है। तो ऐसे में जो एंडिंग उनको दिया गया था एंड गेम के अंदर वो बेस्ट है एंड उसको और बेहतर मेरे हिसाब से तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऐसे ही कैरेक्टर्स को साइड कर दिया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब मार्वल वालों को ये रिबूट ही मारना होगा। बट फिलहाल एमसीयू जिस स्टेट में है वो 2030 तक तो रिबूट नहीं होने वाला, क्योंकि अभी एमसीयू का जो थ्रेट लेवल है वो प्लैनेटरी से कॉस्मिक एंड मल्टीवर्सल हुआ है। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं जिससे कोर फैंस तो खुश रहे ही बल्कि न्यू फैंस भी खुश रहे। कोर फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया से बड़ा हिट कुछ नहीं हो सकता, जिसका बेस्ट एग्जांपल नो वे होम में टोबी और एंड्रयू को दिखाना था, जिसके परिणाम स्वरूप कोविड जैसे सिचुएशन एंड चाइना में रिलीज ना होने के बावजूद इतना कमा लिया कि वर्ल्ड में अभी वो 6th पोजीशन में है कमाने के मामले में। और अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में निकलते तो शायद तक 2 बिलियन भी आराम से वो क्रॉस कर जाते। अब टोनी स्टार्क के मरे 3 साल ही हुए हैं, तो यहाँ पे नॉस्टैल्जिया कम बल्कि कमबैक की पॉसिबिलिटी आरडीजे की बहुत ही ज्यादा हिट करेगी उनके फैंस को। लेकिन उनको ये दिखाने से पहले वो लोग टॉम क्रूज को एज आयरन मैन दिखाएंगे, ताकि इन केस टॉम क्रूज का आयरन मैन पसंद ना आए तो उनको शांत करने के लिए आरडीजे का आयरन मैन मूवी के एंड में ही हमें दिखा दिया जाएगा। अब जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि टॉम क्रूज का आयरन मैन कॉमिक्स के सुपीरियर आयरन मैन पर बेस्ड होगा, प्लस 3 इन्फिनिटी स्टोन्स उसके पास होने वाले हैं, साथ में थैनोस का कटा हुआ सर, और उसने सक्सेसफुली आयरन लीजन एंड अल्ट्रॉन को बनाया हुआ है। तो उसका दबदबा एज अ पावरफुल कैरेक्टर यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। सुनने में आया है कि सुपीरियर आयरन मैन का कैरेक्टर के जैसे ही टॉम क्रूज का आयरन मैन के मॉरल्स नहीं होंगे, जिससे उसको पसंद करने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल लोग हीरो से ज्यादा विलन्स एंड एंटी हीरो को पसंद करने लगे हैं। प्लस वो टॉम क्रूज है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। लेकिन जब आप एक आयरन मैन का ऐसा वेरिएंट देख रहे हैं जो कि मल्टीवर्स में थोड़ा डार्क है, तो उसको काउंटर करने के लिए आप मरे हुए आयरन मैन को तो जिंदा नहीं करेंगे, उल्टा आप उसके वेरिएंट को यूज करेंगे जो कि आरडीजे के जैसा दिखता है, जिससे आरडीजे की आयरन मैन की लेगेसी जो कि एमसीयू में बनी है वो बनी रहे, प्लस आरडीजे एज आयरन मैन मार्वल मल्टीवर्स में वापस आ जाए। इससे जो आयरन मैन के फैंस 2 ग्रुप में बट रहे हैं उनमें से किसी की भी फीलिंग्स हर्ट नहीं होगी। एज आप ही बताओ, एमसीयू में जब इन्फिनिटी वॉर में लोकी अपनी जान दे देता है थॉर को बचाते हुए, तो क्या उसकी वैल्यू लोकी सीरीज के आते ही खत्म हो गई थी? नहीं ना, क्योंकि लोकी सीरीज वाला लोकी एक वेरिएंट है मेन टाइमलाइन का। सो उसके कुछ भी करने से एमसीयू के अंदर लोकी ने जो भी किया उसका मान नहीं घटता। सो अगर हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर आरडीजे का आयरन मैन दिखेगा तो ये किसी भी तरह का डिसरेस्पेक्ट नहीं होगा एंड गेम में उनके द्वारा किए गए सैक्रिफाइस का, क्योंकि जो आरडीजे का आयरन मैन हमें दिखाया जाएगा वो एक वेरिएंट होगा जो कि दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता है। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि वो कैसे एंड क्यों आएंगे, जिससे उनके एंड गेम में दिए गए सैक्रिफाइस पर कोई भी असर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं रूमर के अलावा कुछ सॉलिड प्रूफ की जो कि इस बात को सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हाल फिलहाल में मार्वल द्वारा निकाले गए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मर्चेंडाइज आती है, जहां पर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एवेंजर्स लोगो प्रीमियम टी शर्ट, जो कि ये हिंट करता है कि मूवी के अंदर एक एवेंजर्स टीम हो सकती है। अभी तक मूवी के अंदर इल्यूमिनाटी
मूवी के होने की खबर थी बट एवेंजर्स की होने की नहीं थी। प्लस उनको एक नया लोगो भी दिया गया है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के नाम पर बिक रहा है। तो मे बी मूवी के एंड में एक एवेंजर्स का टीम हमें बनते हुए दिखे जो कि वांडा को रोकने में लगी रहे, क्योंकि बॉस वांडा डार्क होल्ड पढ़ने के बाद जिस लेवल में पहुंचेगी उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज उसको अकेले नहीं हरा सकते, और अगर वो हरा देते हैं तो समझ जाइए कि डॉक्टर स्ट्रेंज से पावरफुल पूरे एमसीयू में कोई भी कैरेक्टर नहीं है। बट एज आई सेड की पॉसिबिलिटी है कि हमें एक नई एवेंजर्स की टीम देखने को मिल सकती है जो कि अलग अलग यूनिवर्स से हो, जैसा कि व्हाट इफ में गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स को बनाया गया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो ऑन आयरन मैन देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि रूमर की माने तो जिस यूनिवर्स से आयरन मैन आ रहे हैं उस यूनिवर्स में आयरन मैन की जगह डॉक्टर स्ट्रेंज स्नैप करते हैं एंड वो मारे जाते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है कि उस यूनिवर्स में आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज के कुर्बानी के बाद जादू सीखता है एंड उस यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम बन जाता है, जिसके बाद से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर जब फाइनल बैटल के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से भिड़ रहे होते हैं तो वो दूसरे यूनिवर्स से सॉर्सरर सुप्रीम के लिए दरवाजा खोलते हैं, तो उसमें से आरडीजे एज आयरन मैन सुप्रीम आते हैं। कॉमिक्स के अल्टरनेट अर्थ में टोनी स्टार्क सॉर्सरर सुप्रीम बन चुके हैं, तो उसको लाइव एक्शन में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अब टी शर्ट में एवेंजर्स लिखा गया है तो मे बी हमें बाकी एवेंजर्स भी दिख सकते हैं, जैसे कि स्टीफन रॉजर्स जो कि रैप वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, जहां दो कैरेक्टर्स को मिला दिया गया था। एंड स्टीफन रॉजर्स नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका के कॉम्बिनेशन से बना है। तो ऐसे ही करके एक एवेंजर्स की टीम बन सकती है जिसमें सारे सॉर्सरर सुप्रीम हो जिनको मैजिक आता है, जिससे ये झंझट भी खत्म हो जाता है कि वांडा जैसे पावरफुल बीइंग से एक सुपर सोल्जर या टेक जीनियस कैसे लड़ता। ऑब्वियसली ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की है तो इसमें वही शाइन करेंगे जैसे टोबी एंड एंड्रयू के होते हुए भी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नो वे होम में शाइन करता है। एंड्रयू से याद आया कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स से आयरन मैन सुप्रीम को देखेंगे तो उसके अंदर जो एक गिल्ट था कि उसके वजह से इस यूनिवर्स का आयरन मैन मारा गया वो कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे नो वे होम के अंदर एंड्रयू ने एमजे को बचाकर खुद को इस गिल्ट से आजाद किया था कि वो ग्वेन को नहीं बचा पाया था। डॉक्टर स्ट्रेंज का आयरन मैन सुप्रीम से मिलना आयरन मैन सुप्रीम को भी इस गिल्ट से आजाद करेगा कि वो अपने यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं बचा पाया था। अब आते हैं दूसरे सॉलिड पॉइंट की ओर, जो कि ये है कि हम सभी को पता है कि ऑलमोस्ट आने वाले 4-5 साल तक में ऐसी कोई भी थ्रेट नहीं आने वाली है जिसके लिए पूरे एवेंजर्स की टीम को एकजुट होना हो। प्लस अभी तो डार्क एवेंजर्स, थंडरबोल्ट, यंग एवेंजर्स, मिडनाइट सन, न्यू एवेंजर्स एक्सेट्रा जैसी टीम को भी तो दिखाना है। तो ऐसे में एक मेगा इवेंट जिसके अंदर सारे मेन कैरेक्टर्स हो, जिसके हर एक सीन में किसी ना किसी का फेवरेट कैरेक्टर हो, वो बन सकता है सीक्रेट वॉर का इवेंट, जिसके आने की बहुत ही ज्यादा रूमर्स है। अब आप ही बताओ, सीक्रेट वॉर जैसा बड़ा इवेंट हो एंड उसमें आयरन मैन या कैप्टन अमेरिका ना हो तो क्या ही मजा आएगा। अब सीक्रेट वॉर होगा तो हर एक कैरेक्टर का डबल रोल हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सेस से कैरेक्टर्स को उठाया जाएगा। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा कैरेक्टर किस यूनिवर्स से बिलोंग करता है। तो इसमें सबसे बेस्ट यही होगा कि जो अलग अलग यूनिवर्सेस से कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग एक्टर्स को कास्ट किया जाए, जैसे कि हमें लोकी सीरीज के अंदर देखने को मिला था, जहां पर लोकी के वेरिएंट उनके जैसे ही नहीं दिखते हैं। इनफैक्ट कोई तो उनके जेंडर का भी नहीं रहता है। तो ऐसे में हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर सबसे पहले तो टॉम क्रूज का आयरन मैन एज सुपीरियर आयरन मैन इंट्रोड्यूस करा दिया जा रहा है, और रूमर सही हुई तो आरडीजे का भी एक आयरन मैन का वर्जन हमें मूवी के एंड में देखने को मिलेगा, जिससे ये बात स्टैब्लिश हो जाएगी कि भले ही एमसीयू के अंदर आयरन मैन मर चुका है, लेकिन बाकी यूनिवर्सेस में आयरन मैन जिंदा है और उनके अलग अलग वेरिएंट है। तो ऐसे में जब सीक्रेट वॉर का इवेंट होगा तो वहां पर जब ऑडियंस इनको देखेगी तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आयरन मैन का डार्कर वर्जन टॉम क्रूज प्ले कर रहे हैं, तो आयरन मैन का ब्राइटर वर्जन प्ले करने के लिए आरडीजे से बेस्ट एक्टर कोई हो नहीं सकता, जो कि सीक्रेट वॉर्स में हमें देखने में काफी मजा आएगा, स्पेशली तब जब वो दोनों कोलाइड करेंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आरडीजे का आयरन मैन एमसीयू में वापस आ सकते हैं, और इसकी पॉसिबिलिटी है कि जो रूमर्स हमें सुनने में आ रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो दिखेंगे वो सच हो सकता है।
एज इन्फिनिटी वॉर के अंदर भी एक डिलीटेड सीन था या फिर कहे एक प्लान्ड सीन था जिसके अंदर हमें आयरन मैन केप के साथ दिखते, जो कि हो सकता था शायद तक आयरन मैन सुप्रीम की ओर हिंट कर रहा हो। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टेस्ट स्क्रीनिंग से हमें यह पता चला है कि इस मूवी के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर होने वाला है जिसके रूमर्स आपने अभी तक नहीं सुने कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर है। अब आप ही बताओ, मेरे उस आरडीजे रिटर्न वाले वीडियो से पहले आपने एक बार भी आरडीजे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में होंगे इस रूमर को सुना था? तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आरडीजे एज आयरन मैन हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिखे। खैर, अगर वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नहीं भी दिखे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। आपको क्या लगता है कि आरडीजे एज आयरन मैन सुप्रीम या आयरन मैन वापस आएंगे या नहीं? प्लस आप आरडीजे को फिर से आयरन मैन के सूट में देखना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप टॉम क्रूज को अपना नया आयरन मैन मानने वाले हैं? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स मिस ना करने के लिए। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। Thank you for watching this video. Stay tuned.